हो तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। हो तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। अच्छा, इस टॉपिक से रेलवे को बहुत पुराना संबंध है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इससे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा था। अभी क्वेश्चन जो भी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बने रहिए इस वीडियो में ताकि हम आपको पढ़ा दें और एक क्वेश्चन आप बना के आएँ और पक्का बना के आएँ, कहीं गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो बहुत सारे सवाल भी हैं आपके सामने। ऐसे सवाल अभी जो पूछा था एक दिन की 90 से कटने वाली, यहाँ 80 से पूछा हुआ था पहले। और देखिए ये 2007 में मैं जब पढ़ा रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो कुछ बच्चे कभी कभी कमेंट करते थे, कहते थे हा इतना पुरान क्वेश्चन थोड़े आता है। रे पगला कहीं का, मैथ में पुरान कथी होता है या नया कथी होता है, कुछ नहीं होता है। पूछा था कि 90 से कटने, अभी पूछा है ना, अब देख लीजिए 90 से कटने वाली, और 90 से काटने के लिए दिया था, यहाँ 80 से दिया हुआ है, ठीक ना। 70 से भी पूछा हुआ है, 80 से भी पूछा हुआ है, तो 90 से पूछेगा नहीं। तो आइए, उसको कहोगे कि नया क्वेश्चन हो गया। बात वही है, सबसे पहले हमको थोड़ा सा इसका रूल जानना पड़ेगा, और रूल जानने के लिए ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट ही समय बर्बाद करना पड़ेगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता की जांच या विभाज्यता की जांच कहिए, भाज्यता की जांच, यानी कौन विभाजित हो जाएगा, भाग जिसमें लग जाएगा वही हमको पता करना है। तो इसमें सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, रूल ऑफ 2, 2 का नियम। 2 से कौन कटता है? 2 से तो एक सम संख्या कटता है, आप जानते हैं। या किसी भी संख्या के अंतिम में 0 हो तो 2 से कटवे करेगा नहीं। कोई भी संख्या के अंतिम में 0 है तो वो सम संख्या ही होता है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 सब जानता है कि 2 से कौन कटेगा? जिसके अंत में सम या 0 हो तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। बस शॉर्टकट आप ऐसे याद रखिए। दूसरा है रूल ऑफ 4। 4 का नियम क्या है? 4 का नियम है किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। इसको जान लीजिए, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तभी जाकर वो पूरी संख्या क्या होती है? 4 से कटती है। जैसे कोई भी संख्या आ जाए दोस्तों, कोई भी संख्या आ जाए और अंतिम का अगर 2 अंक 4 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। बस इसका 24 है अंतिम में, तो ये 4 से कटना ही कटना है। तो अंतिम में अगर चाहे कितना हो बड़ा संख्या कोई क्यों न दे दे, कितना हो बड़ा संख्या दे दे, अंतिम का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कटवे करेगा। इतना बात आप समझ गए। अब एक जान लीजिए, रूल ऑफ 8। 8 का नियम क्या कहता है? अंतिम का 3 अंक, दोस्तों अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अगर कोई संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट गया ना, तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। कोई भी संख्या हो, मान लीजिए कि हमने इतनी बड़ी संख्या आपको दे दी, इसके अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है, चलो इसके अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रहा है, 8 6 के 48, एक 0 कट जाएगा 60 बार में। अंतिम 3 अंक कट रहा है तो वो 8 से कटेगा। अब जरा बताओ, ये 2 से कटेगा क्या? कटेगा, क्योंकि अंतिम में 0 है। 4 से कटेगा क्या? हाँ, अंतिम में 2 अंक है, 4 से कटेगा। 8 से कटेगा क्या? हाँ, अंतिम का 3 अंक 8 से कट रहा है तो कटेगा। एक बात बताइए, आपने यहाँ सीखा 2 के लिए अंतिम में 1 अंक देखना है कि सम संख्या है या 0। 4 में क्या होता है? 2 बार होता है, तो मैंने बोला कि अंतिम का 2 अंक ही चेक करना है। और 8 में 2 कितने बार होता है? 3 बार होता है, तो अंतिम का 3 अंक चेक करना है। माने याद हो गया ना?
दो का नियम है कि अंतिम का एक अंक चेक करना है, दो से कटने वाला होना चाहिए, यानी कि सम संख्या हो या जीरो हो। 4 में क्या है कि 4 में 2 बार 2 आता है, अंतिम का 2 अंक ही चेक करना था। और 8 में 3 बार 2 आता है तो अंतिम का 3 अंक ही चेक करना था। अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। इतना बात आप जान गए हैं ना, तो अब जान लीजिए सिंपल सा बात, रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 जानिए। आप हड़बड़ा रहे होंगे जो 3 तो बतेबे नहीं किए, बताएंगे कब बताना है वो हमको पता है। सुनिए रूल ऑफ 5, तो इसमें क्या है कि अंतिम में 5 या 0 हो। अंतिम में क्या होना चाहिए, 5 या 0, तो 5 से कट जाएगा। कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अंतिम में अगर 0 आ गया है, कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए और उसके अंतिम में अगर 5 आ जाए या अंतिम में 0 आ जाए तो वो पूरी संख्या 5 से कटेगी। क्योंकि 5 से देखिए 5 का 5, 5 दूना 10, देखिए 5 के पहरा में 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25। अंतिम में क्या आ रहा है, या तो 5 आ रहा है 0 आ रहा है, 5 आ रहा है 0 आ रहा है, 5 आ रहा है या 0 आ रहा है। यानी 5 का नियम है कि अंतिम में 0 आए या 5 आए तो वह पूरी संख्या कटना ही कटना है। समझ गए कि नहीं। 5 के पहरा में या तो अंतिम में 0 आता है ना तो 5 आता है, तो चेक कर लिए। अब इसी से आगे आप बढ़ जाइए, रूल ऑफ 25। जैसे 5 का नियम था अंतिम के एक अंक चेक करना है, उसी तरह 25 में 5 आता है 2 बार, तो 2 अंक चेक करिए। 125 रहे तब 5 आता है कितना बार, 3 बार, तो अंतिम का 3 अंक चेक करिए, इसमें 2 अंक चेक करिए। 25 का नियम कहता है कि अंतिम का 2 अंक 25 से कटना चाहिए, 25 से कटना चाहिए। अंतिम का 2 अंक 25 से कटना चाहिए बस। अच्छा, तो रूल ऑफ रूल ऑफ 125 क्या कहेगा, 125 में 3 बार 5 आता है, तो इसका कहना है कि अंतिम का 3 अंक 125 से कटना चाहिए, तभी जाकर क्या है ना कि वो संख्या 125 से कटेगी। अगर कोई भी संख्या हो दोस्तों, मान लीजिए मैंने एक संख्या दे दिया इतना बड़ा और बोला कि यह संख्या 125 से कटेगी कि नहीं, तो आप कहिएगा अंतिम का 3 अंक चेक करना है सर। 125 थी 375 होता है, कट जाएगा, यानी पूरा संख्या 125 से कट जाएगा। ठीक है ना। अब एक बात बताइए, पूरा संख्या 125 से ही कटना है। अच्छा, ये 5 से कटेगा कि नहीं, पूरा संख्या कटेगा क्योंकि अंतिम में 5 है। 25 से कटेगा कि नहीं, कटेगा, क्योंकि 25 वाला में हम चेक करते हैं अंतिम के 2 अंक चेक करते हैं ना, अंतिम के 2 अंक। चलिए अब जानते हैं एक बात आप जानते हैं, कौन बात, आपको 2 का रूल जैसा बताएं वैसा 5 का रूल बताएं, 4 का रूल बताएं वैसा 25 का रूल बताएं, 100 इधर 8 का जैसा रूल बताएं वैसा ही 125 का रूल बताएं। 2 वाला में चेक करना था अंतिम के 1 अंक, 5 वाला में भी 1 के अंक, नहीं 5 वाला में कि 0 या 5 हो अंतिम का अंक, और 2 वाला में अंतिम में 0 हो या सम संख्या हो, क्योंकि 2 सम संख्या है। 4 में बताएं, 4 में 2 आता है 2 बार और 25 में 5 आता है 2 बार, माने अंतिम के 2 अंक चेक करना है, दोनों का सेमे रूल है। और 8 में 2 आता है 3 बार, 125 में 5 आता है 3 बार, तो अंतिम के 3 अंक चेक करना है। ये 6 गो का रूल आप समझ गए ना। अब आ जाइए मेन बात, अब सुन लीजिए, अब आपको जानना पड़ेगा रूल ऑफ 3, नियम है 3 का। किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, है ना। संख्या के संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। मतलब अगर मैं एक संख्या दे दूं और आपसे कहूं बताओ जरा ये 3 से कटेगी कि नहीं, तो चेक कर लो। 8 6 14 1 15 तक कट गया, इसी चेक करो। अब 6 3 9 तक कट गया, बचा 7, नहीं कटेगा ये पूरी संख्या।
समझे। अब देखिए समझने के लिए हम एक बात बताते हैं। 3 से कटता है, देखिए 3 से आपको पता है कि 12 कटता है, 18 कटता है, 24 कटता है, 36 कटता है, ये सब कटता है ना। ये अंकों का योग देखिए 3 कट जाएगा, अंकों का योग 9 कट जाएगा, अंकों का योग 6, 2 और 4 जोड़िए 6, ये कट जाएगा 3 से, 6 और 3 9, ये भी कट जाएगा, यानी ये सब कटता है। और जिसको जोड़ने से जैसे 17 हुआ तो अंकों का योग कितना हुआ, 1 और 7 जोड़िए तो 8, 8 नहीं ना कटता है 3 से, इसलिए 17 भी नहीं कटता है 3 से। तो ये बात आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। तो चेक कर सकते हैं, कभी भी कोई संख्या को चेक करना हो, अगर मान लीजिए कि आपको एक संख्या दे दिया जाए और कहा जाए कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, तो या तो सबको जोड़िए, 3 6 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 5 22, 17 5 22, ये 3 से नहीं कटेगा। या इसका सिंपल तरीका है चेक करने का, ऐसे 3 तक कट जाएगा, 6 जो जोड़ के हुआ कट गया। अब देखिए 4 और 3 7, 7 5 12 कट जाएगा, बचा 1 अकेले, 1 नहीं कटता है 3 से, यानी पूरी संख्या मतलब डिफर हो रहा है, अंकों का योग जो हो रहा है 3 के गुणज में नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं कटेगा। अच्छा ये बात आप समझ गए 3 का। तो उसी तरह 9 का भी रूल है। 9 का क्या रूल कहता है, संख्या के अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। बस देख लीजिए, संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको एक संख्या दे देते हैं और पूछते हैं कि ज़रा बताइए कि ये संख्या कट जाएगी क्या 9 से, तो जोड़ के देख लेना, 9 है तो हटा दो, 5 4 9 कट गया इतना, 6 3 9 कट गया इतना, एगो 3 बच गया, 3 9 से नहीं कटता है, यानी यह पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब देख लीजिए एक 54 है, अंकों का योग 54, ये कट जाता है। क्यों? क्योंकि जोड़िए 5 और 4 कितना 9, और 9 से कट जाता है, इसलिए पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब बताइए ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं, तो कटेगी। 9 3 12 ऐसे जोड़िएगा, 9 3 12, 12 7 19, 19 और 2 21, 21 6 27, 27 हुआ कट गया, लेकिन इतना जोड़ने से हार्ड हो जाएगा। आपको करना है 9 तक खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, ऐसे कर देना है। ठीक है, चलिए तो 9 का भी नियम जान गए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, अब जो हम आपको बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ 6। सुन लीजिए, खूब पूछता है एग्जाम में। 6 का क्या नियम है, देखो 6 का नियम है कि 6 का 2 ऐसा गुणनखंड तोड़ो जिसका HCF 1 हो जाए। तो 2 एवं 3, इसका HCF 1 होगा, 2 और 3 का मौसा 1 होगा, 2 और 3 का मौसा कितना होगा 1 होगा। तो अब नियम ये काम करेगा कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वह संख्या 6 से कटेगी। मतलब जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से कटेगी, दोनों से कटेगी वह 6 से भी कटेगी। ठीक है ना। अब 6 के 2 गो बाल बच्चा हो गया 2 और 3, ये 2 और 3 जेकरा से लड़ गया 6 भी जाएगा, ओकरा से लड़िए जाएगा। समझ लीजिए। अब दोस्तों ये किस किस पर लागू होता है तो सुन लो। ऐसा कोई भी संख्या, जैसे 8 ले लो, 8 में तो नहीं है HCF 1 आएगा, जैसे 12 ले लो, 24 ले लो, इस सब का नियम बनता है। 36 का ले लो, तो इसका नियम ये बनेगा कि इसका ऐसा 2 गुणनखंड तोड़िए जिसका HCF 1 हो। 4 नामा 36, यानी कि 4 और 9 जिसको काट देगा उसको 36 भी काट देगा। और 4 का नियम आप जानते हैं, अंतिम के 2 अंक ही चेक करना पड़ेगा। और 9 का भी नियम जानते हैं कि अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। 24 का क्या नियम होना चाहिए, 3 8 24, 3 8 24, 3 8 का HCF 1 होगा। इसका ऐसा गुणनखंड तोड़िएगा जिसका मौसा 1 होना चाहिए। तो 3 8, 3 का भी नियम आप जानते हैं और 8 का भी नियम जानते हैं। 3 का नियम है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, और 8 का नियम है अंतिम का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो बस 24 से वो कट जाएगा। 12 का क्या कर सकते हैं आप, 3 और 4 में ले सकते हैं, 3 चौके 12, 6 दूना 12 नहीं ले सकते, 6 2 में लीजिएगा, इसका HCF तो 2 हो गया, गलत है ये। तो आप 3 और 4 में लेंगे, जो संख्या 3 और 4 से कट जाएगा वो 12 से भी कट जाएगा। हो गया।
ऐसे बनेगा, समझे कि नहीं। तो 6 का जान गए आप, 24 का जान गए आप। अगर आपसे 20 का पूछा जाए तो 20 का कुछ नहीं, 20 से वही कटेगा, सुन लो, जिसके अंतिम में 0 होगा। सब नहीं कटेगा लेकिन कुछ कटेगा, लेकिन उसके अंत में 0 होगा वही। या आप ऐसे कह सकते हैं 4 5 20, जो संख्या 4 5 दोनों से कटेगा तो 5 से कटने का नियम है अंतिम में 0 या 5 होना चाहिए, और 4 से कटने का नियम है कि अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए, समझे कि नहीं। अब यहाँ कहोगे कि सर 25 तो 5 से कट जा रहा है, 4 से नहीं ना, तो दोनों से कटेगा तब 20 से कटेगा। जैसे 40 को देख लो, 40 5 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, इसीलिए 20 से भी कटेगा। और कोई भी 0 वाला संख्या ना दोस्तों जब भी काटेगा तो वो 0 वाला को ही काट सकता है। जैसे आप 10 से काट सकते हैं, बिना 0 वाला संख्या को नहीं काट सकते हैं, देख लीजिए, 10 से काट के देख लीजिए। 20 से काटिएगा ना तो 0 वाला को ही काट सकते हैं, बिना 0 वाला के औकात नहीं है काटने की इसकी। अगर 30 से काटिए तो 30 से कौन कौन कटेगा, 30 से कम 30, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 30 चौके 120, समझ रहे कि नहीं। यानी कोई भी 0 वाला संख्या किसी को काटेगा तो 0 वाला को ही काट सकता है, बिना 0 वाला को काट ही नहीं सकता। अब चलिए, तो इतना बात आप समझ गए हैं। एक बात और जानना इंपॉर्टेंट है, बस एक के बाद, और कुछ नहीं बताएंगे। सुनो, रूल ऑफ 11 का नियम जानना जरूरी है दोस्तों। 11 का नियम क्या कहता है, कहता है किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। मतलब कहता है किसी भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ है ये नहीं इंपॉर्टेंट। किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबरों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से कटेगी। वह संख्या किससे कटेगी, 11 से कटेगी। कौन संख्या, वह संख्या रूल ऑफ 11 ये कहता है कि किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो वह पूरी संख्या 11 से कटेगी। जैसे मान लो दोस्तों, अगर मैं ये कह दूं कि ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं, तो आपको चेक करना है अल्टरनेटिव। 3 लेना है और 5 लेना है, अल्टरनेट को जोड़िए तो 3 5 कितना हुआ 8, और फिर 6 और 2 अल्टरनेट हो गया, 5 को छोड़ दिए तो 6 और 2 8। इसका अंतर, अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर, देखिए किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबरों के योग का अंतर कितना आया, 0 आ जाए, या यहाँ 11 का कोई भी गुणज वाला संख्या था, जैसे 11 22 33 ऐसा कुछ आता तो कटता, ये 0 आया, ये 11 से कट जाएगा। भाग देके देखिए, 11 से भाग देके देखिए, 11 तिया 33, 3 आया, 3 पर 5 35, 11 तिया 33, शेष आया 2, 2 पर 2 22, 11 दूना 22, कट गया ना। यानी अब मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक संख्या के बारे में बताइए कि 11 से कटेगा कि नहीं, तो आप ऐसे चेक करना, 9 4 13, 13 1 14, आगे नहीं 14 हो गया, ई जोड़ के आगे जोड़िए, 3 और 3 6, 6 और 7 13, ई घटा का कितना आया 1, नहीं कटेगा। यहाँ आना चाहिए था 0 या 11 का गुणज, 0 या 11 का गुणज आना चाहिए था, मतलब 0 न तो 11 22 33 ऐसे कुछ आता तब कटता। अब आइए हम आते हैं सवाल पर, और देखिए कैसे आपको सवाल समझ में आता है। दोस्तों पहला सवाल आपके सामने आज का कहता है कि इस संख्या जो है इसमें एगो स्टार है का अल्पतम मान माने छोटा मान क्या होना चाहिए ताकि वह 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से कटने का क्या नियम है, अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये 6 और 3 9 खत्म, 7 5 12, 12 1 13, इसके जगह रख देते हैं 5, 13 5 18, कट गया, ऑप्शन 3 आंसर।
समझ गए कि नहीं? इतना आसानी से बना सकते हैं। 9 से कटना है तो अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए, तो 6 और 3 9 खत्म। 7 5 12, 12 1 13, इसके जगह कम से कम 5, 13 5 18, यानी हो गया ऑप्शन 3 आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 99 से कटने का नियम। देखिए यहाँ पर सवाल दिया है 34 और 3 बार 2 है, 1 3 और डबल स्टार है, डबल स्टार है। तो पहला स्टार के जगह देखो ई दिया है, पहला स्टार की जगह ई दूसरा स्टार की जगह, ई पहला स्टार की जगह ई दूसरा स्टार की जगह, ऐसे दिया है ऑप्शन। ई पहला स्टार की जगह ई दूसरा स्टार की जगह, ई पहला स्टार की जगह ई दूसरा स्टार की जगह। अब कहता है 99 से पूर्णतः विभाजित है। 99 का नियम नहीं ना बताए हैं। 99 को ऐसा दो गुणनखंड तोड़िए ना जिसका HCF 1 हो सके। तो 11 नमा 99, 11 नमा 99, 11 नमा 99। 11 और 9 जिसको काट देगा वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो 11 और 9 पूरी काट देगा। तो 9 से काटने का क्या नियम होना चाहिए? पहले 9 से चेक करते हैं, बड़ा आसान है। तो 9 से नियम ये है, 9 से नियम ये है, अगर मान लो A का 9 यहाँ रख देते हैं, A का 9 ये दोनों स्टार की जगह। तो 9 का नियम है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 3 4 7 और 2 9 खत्म। 2 2 4 1 5, 5 और 3 8 और 1 9 खत्म, आ ये एगो 9 खत्म। यानी 9 से कट गया इसको रखने से। इसको रखने से क्या कट गया? 9 से कट गया। चेक कर लीजिए, देखिए 3 4 7 7 2 9 खत्म। 2 2 4 4 1 5, 5 और 3 8 है, इसके जगह 1 रखे हैं तो 8 1 9, इतना खत्म, आ एगो 9 खत्म। यानी ये 9 से कट गया। 9 से कट गया तो अब हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि 11 से कटा कि नहीं। ये स्टार, 2 स्टार के जगह 1 9 है, ऑप्शन ए से रख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए 11 से कटने का क्या नियम है? अल्टरनेट नंबर के योग का अंतर 0 आना चाहिए। 3 2 5 2 7 3 10, एगो छोड़ के 10 और 9 19, ये आया 19, सब जोड़ के बाकी जोड़िए। 4 2 6 7 1 8, तो 19 में से 8 घटाएं तो कितना आया? 11। यानी अंतर आ गया ना 11, चाहे 0 आ जाता तो कट जाता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही था, बात खत्म है। अब देखिए 99 का आप सीख गए, बताइए। एक सवाल आपके सामने, x कहता है यदि x तथा y संख्याएं 65xy के दो ऐसे अंक हैं कि यह 80 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा? कहता है कि 65xy किससे कट जाता है? 80 से कट जाता है। 80 से कट जाता है तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा? तो पूछता है x प्लस वाई बराबर क्या होगा। अब x y के मान आपको पता रहेगा तब ना इसका योग बताइएगा। एगो बात सुनिए ना, अभी ये बोले हैं हम कि कोई भी 0 वाला संख्या उसी को काट सकता है जिसके अंतिम में 0 होगा। तो अब बताइए 80 से काटिएगा तो उस संख्या के अंतिम में 0 होगा तभी कटेगा। जैसे आप 10 से कोई संख्या को बिना 0 वाला को नहीं काट सकते, 20 से बिना 0 वाला को नहीं काट सकते, 40 से भी बिना 0 वाला को नहीं काट सकते। तो 80 से जब आप काटेंगे तो बिना 0 वाला संख्या को नहीं काट सकते। अब इसके अंतिम में 0 होगा तो यहाँ 0 हो गया। अब बताइए, अब भाग लगाइए। अंतिम के 3 अंक चेक करना है ना, अंतिम के 3 अंक चेक करना है। तो आपको नहीं पता है तो यहाँ से चेक कर दीजिए ना, 8 से भाग दे दीजिए। तो 8 से अगर भाग देते, चूंकि 80 से काटने का मतलब है 0 से, तो 0 हम उड़ा दिए, अब बचा 8। 8 से भाग दीजिए, 8 8 64, शेष बचा 1। 1 पर कितना उतारिएगा? इसमें 1 बचा, 1 पर कितना रखिएगा x के जगह कि कट जाएगा? 1 पर 6 कम से कम उतारेंगे तो 8 दूना 16, यानी x के जगह 6 रहना चाहिए, x के जगह 6 रहना चाहिए। तो 6 प्लस 0 कितना हो गया? 6 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्या कहता है? संख्या है इतना इतना, यदि 11 से विभाज्य है तो x का स्थानीय मान क्या होगा? कहता है कि x मतलब 333 है, 1 है, और कहता है 11 से विभाजित है तो x का स्थानीय मान क्या होगा? x के जगह ऐसा क्या रखिएगा कि कट जाएगा? नहीं। तो 11 से कटने का क्या नियम है? 11 से नियम है कि अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर 0 होना चाहिए। तो एक बात बताइए, इधर से जोड़िए, 3 और 1 4, और 4 के जगह इसको जोड़ेंगे, 3 और 3 हुआ 6,
अच्छा इसको जोड़िएगा x प्लस 3 प्लस 1, मतलब आपको जोड़ना है x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 प्लस 1 एक साथ नहीं, 3 और 3 6, अल्टरनेटिव यही 6, इसका अंतर आ जाना चाहिए हमारा 0 चाहे 11 का गुना, तो 3 और 1 4, तो x प्लस 4 और माइनस 6 बराबर 0, तो ये हो गया 4 में से 6 चला गया, -2 उधर जाकर +2, x के जगह 2 ले लेंगे तो काम बन जाएगा क्या, x के जगह 2 ले लेते हैं तो देखिए ये हो जाता है 1 और 3 4, 4 और 2 6 और 3 और 3 ही 6, हो गया बात खत्म, 0 आ गया, यानी x के जगह हमारा क्या काम करेगा, 2 काम करेगा, हमारा आंसर हो गया। चलिए बहुत अच्छा, अगला सवाल पर आइए। अगला सवाल है इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। अब लो 6 से काटने के लिए अभी ये थोड़ा देर पहले बताए थे कि इसका ऐसा 2 गुणनखंड कर सकते हैं, अच्छा किसी का भी ऐसा कर सकते हैं कि जिसका HCF 1 हो जाए, थोड़ा भाप बन गया है लेंस पर, लेकिन कोई बात नहीं है, चलिए तब तक हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। 2 एवं 3 से कटना चाहिए, 2 एवं 3 से कटना चाहिए, 2 एवं 3 से कटना चाहिए, 2 एवं 3 से कटना चाहिए तो 6 से कट जाएगा, तो 2 का नियम है कि उस सम में संख्या कटेगा, तो ये सब है लास्ट में सम संख्या। 3 का नियम है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो चेक करते हैं, 2 3 5 4 9, ये 6 5 11 नहीं कटा, 3 से चेक करते हैं क्योंकि 2 से हो गया, सबके अंतिम में सम संख्या है, 2 से कटवे करेगा, 3 से नियम कहता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 4 5 9 कट गया। अब देखो 6 7 13, 13 8 कितना, 13 8 21, 21 ये कट जाएगा, यही हो गया, अब दूसरा कोई नहीं होगा क्योंकि 6 5 11, 11 7 18 हो गया, ठीक, 9 2 11 नहीं कटा, देखिए 4 3 7, 7 2 9 खत्म, और 7 6 13, 13 नहीं कटा, खत्म, ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। चलिए 2018 में भी पूछा था, निम्नलिखित में से कौन कहता है कि 12 से विभाजित है। 12 से कटने का नियम होना चाहिए कि 3 एवं 4 से कटना चाहिए, 3 का भी नियम जानते हैं आप, 4 का भी नियम जानते हैं आप, 3 का भी नियम मैंने बता दिया है और 4 का भी नियम बता दिया है। 3 का नियम है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए और 4 का नियम है अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए। अंतिम का 2 अंक की सब में कटेगा तो 4 से तो सब कट गया, अब बचा 3, तो अंकों का योग चेक करिए, 3 से खत्म 9, 3 4 7 और 2 9 खत्म, 1 नहीं कटा, बात खत्म, 6 3 9 खत्म, 4 2 6 और 1 7 नहीं कटा, 7 3 10, 4 14 1 15 तक कट गया, 2 तक नहीं कटा, तो ऑप्शन यही हो जाएगा, कहे कि 8 3 11, 11 4 15 खत्म, और 1 1 2, 2 1 3 ये भी खत्म, यानी ऑप्शन 4 सही है। इतना आसान है, इसको इतना हार्ड आप लोग बनाए हुए हैं। देखिए ये सारे सवाल पूछे गए हैं, देखिए पूछा गया था यदि संख्या इतना 70 से विभाजित है, अभी 80 वाला बता दिए, 70 वाला देखिए, 90 वाला पूछा था इस बार, तो कहता है कि 73 2xy 70 से विभाजित है, इस 70 जीरो वाला संख्या है, और जीरो वाला संख्या उसी को काटेगा जिसके अंतिम में जीरो होगा। जैसे 70 के पहाड़ा पढ़िए, 70 एकम 70 लास्ट में जीरो, 70 दूना 140 लास्ट में जीरो, 70 तिया 210 लास्ट में जीरो, यानी 70 उसी को काटेगा जिसके अंतिम में जीरो होगा। तो जब ये कट रहा है 70 से, इसका मतलब कि इसके अंतिम में जीरो होगा, इसके अंतिम में जीरो होगा, तो जीरो से अब जीरो ही खत्म हो गया, ठीक ना, यानी y के जगह जीरो। अब 7 से भाग दे लीजिए, 7 से भाग दीजिएगा तो यहाँ सोचिएगा कि क्या रखें कि कट जाए, तो जीरो से जीरो हो गया, अब इतना को काटिए, 7 एकम 7 कट गया, 7 चौके 28 शेष बचा 4, 4 पर कितना उतार दें, 4 पर कितना उतार दें कि 7 से कट जाए, तो 2 उतार दीजिए ना, 7 6 के 42 कट जाएगा, इसके जगह 2 लेना होगा। तो अब कहता है कि x माइनस वाई क्या होगा, तो x के जगह हमने 2 रखा है और y के जगह 0 रखा है, 2 में से 0 गया 2, आपका आंसर ऑप्शन है 2, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर चलते हैं, और इसमें कहते 2 और ये ऑप्शन दिया, फिर 1 के a, 2 के b, 3 के d, 4 के c ऐसे करके, तो 1 के a। अगला सवाल बना दीजिएगा आप लोग, 9 से कटने वाला है, कोनो बड़का बात है, बना दीजिएगा कि नहीं। 9 से कटने का नियम तो आप जानते हैं क्या है, ये देखिए 8 3 11, 11 7 18 खत्म, ये 4 बचा, x के जगह 5 ले लीजिए, 5 4 9, 5 ले लीजिए, ऑप्शन 1 हो गया।
रहने देते हैं आज यहीं तक। और एक सवाल आपका पक्का हो गया, आपका एग्जाम में नहीं छूटना है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिएगा ज़रूर। हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से गणित को सीख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।